warm welcome to you. आज हमारी ये सिंटा की हम आपसे शेयर करेंगे, जो हम एक सेंटिनरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं राज कपूर जी को. हमारे बहुत आदरणीय प्रिय राज कपूर जी, 100th ईयर होता उनका दिस ईयर. सो मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरा इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके, बिकॉज ही वॉज रियली अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन टू ऑल ऑफ अस. एंड सबसे पहले मैं सुधांशु जी को आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्हाट्सएप फ़ोन मैसेज जो भी उन्होंने एग्री किया टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो हम ये म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं. बाकी लोगों को तो हम मेंशन करेंगे ही, बट सुधांशु जी इज़ हियर एंड ही इज़ गोइंग टू वीव द होल शो टुगेदर, क्योंकि अलग अलग सिंगर्स राज कपूर जी के ही गाने गाएंगे. तो सुधांशु आप बताइए. पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड. आई थिंक इट इज़ एन ऑनर और इट वुड बी एन ऑनर फॉर एनीबडी जो राज कपूर साहब जो हमारी इंडस्ट्री की एक्चुअली आइडेंटिटी है. अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की, या जो हमारी जो पहचान है इस इंडस्ट्री की, या जो सो कॉल्ड बॉलीवुड जो हम लोग आज पूरी दुनिया जानती है, उसके एक तरह से वो जन्मदाता ही हैं. और जो हमारी आइडेंटिटी है इस इंडस्ट्री की, जिसमें हम सब लोग फले फूले हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, मुझे लगता है उस इंडस्ट्री के जन्मदाता वही हैं. और उनकी 100वीं वर्षगांठ है. और सिंटा जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है और आप उसे लीड कर रही हैं, तो आप अगर मुझे कहेंगी कि ये करना है तो मैं मना तो डेफिनेटली नहीं कर सकता. इट इज़ एन ऑनर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ. थैंक यू. नहीं, सुधांशु जी का इसलिए मुझे एकदम ख्याल आया, क्योंकि नॉट ओनली इज़ ही अमेजिंग पर्सन एंड पर्सनालिटी, पर ये खुद गायक भी हैं और म्यूज़िक से बहुत रुचि रखते हैं. सो ऐसे इनसे बेहतर ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो सिने आर्टिस्ट में भी फिट होते हैं, हमारी सिंटा के साथ सिंगर्स में भी फिट होते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज़ गुड लुकिंग टू. दैट हेल्प्स टू बी देयर ऑन स्टेज. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो? Sudhanshu, I'm sure, as you mentioned, it's a proud moment to be, part of the industry. भाई पीछे बातें मत करो यार. Who's given us so much. आपकी कुछ मेमोरी राज कपूर साहब जी के साथ कुछ रही हो, with the songs, since you also into music and this is a musical tribute, anything you want to talk about him? मैं एक्चुअली मेरी बहुत ही ज़्यादा विविड मेमोरीज हैं, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पेरेंट्स जब यंग थे, अब तो दे आर ऑब्वियसली दे आर प्रीटी ओल्ड नाउ एंड दे डोंट गो आउट टू वॉच मूवीज़. बट एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरे माँ बाप जो थे, फॉर सम रीज़न हमेशा जो फिल्म्स हम लोग देखते थे वो या तो राज कपूर साहब की होती थी, या फिर वी शांताराम साहब की होती थी, या फिर वो लोग वो फिल्में देखते थे जिसमें बच्चे अलाउड नहीं होते थे. वो होते थे आर्ट हाउस सिनेमा, तो ओमपुरी साहब की, इस तरह की फिल्में, और श्याम बेनेगल साहब की वो फिल्म्स देखते थे. तो माई ग्रोइंग अप जर्नी, आई वुड से दैट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू कमर्शियल फिल्म्स, या जो बिल्कुल टिपिकल वो जो कमर्शियल सिनेमा होता था वो मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं. आई ग्रू अप ऑन फिल्म्स विच आर मेड बाय राज कपूर साहब. एंड जैसे आह थी, बरसात थी, और उनकी श्री 420, और तमाम उनकी जो फिल्में आती थी. एंड आई यूज्ड टू लिव इन नैनीताल. आई स्टिल रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू गो वॉक डाउन टू द कैपिटल सिनेमा, और वन अशोक सिनेमा वाज देयर. So we used to walk down to watch Raj Kapoor साहब की फिल्में, and we used to wait और वापस आते वक्त गाते और गाते गुनगुनाते एक्चुअली वापस गाते आते. एंड आई थिंक समवेयर मेरे अंदर जो म्यूजिकल एक इंक्लिनेशन हुआ था, शायद वो उन्हीं की फिल्में और वो गाने सुन के ही हुआ था. तो इट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैज़ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन माई माइंड. जो उनकी फिल्में थी, उनका म्यूज़िक था, उनकी परफॉर्मेंसेस थी. एक्चुअली उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी एक्टिंग वो करते थे जो आमतौर पे उस दौरान या उस दौर के एक्टर्स नहीं करते थे. ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट नेचुरल, उनके फ्लेयर था एक एक्टिंग में. तो मुझे बहुत सारी उनकी आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है. तो आई थिंक मेरा पूरा बचपन भरा हुआ है उनकी फिल्मों की यादों से. You're such a wonderful singer, and we can't let you go. We know you're in a hurry. अरे बाप रे. Without singing, the memory that you have of his songs. कुछ गुनगुना दीजिए, फिर ये लोग भी एंजॉय करेंगे. सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है। वाह वाह तो that is why I thought थैंक यू सो मच Thank you so much. Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद सिंटा Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. मेंबर्स दीपक पराशर जी को आप सब जानते हैं, हमारे बहुत वेटरन एक्टर हैं। हेतल परमार, ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग मेंबर हैं एंड शी इज़ ऑल्सो हैज़ बीन अ कॉर्पोरेटर। और ये राशिद मेहता जी हैं जो हमारे लिए सब मुश्किल काम करते हैं। ये ही इज़ बीन पार्ट ऑफ द फाइटर्स एसोसिएशन ऑल्सो एंड ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो एंड ही इज़ आर ट्रबल शूटर। जब हमें कुछ तकलीफ़ होती है तो ये हमें बहुत मदद करते हैं। और आर्टिस्ट की तकलीफ़ क्या होती है, प्रोड्यूसर से पेमेंट नहीं मिली, ये तकलीफ़ हो रही है वो। सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो ओवर टू देम। दीपक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो सिंटा ये फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट ऑन द सेंटेनरी ऑफ राज कपूर साहब। लुक इन द राइट Cameras are here. I will get your question. Center look, center look. You want to tell us about the whole show which is coming up? Yeah. But you have to watch it. There's the camera. Yeah. Center, center. Many congratulations to everybody because Raj Kapoor Saab was iconic, and I'm very proud of Sinta, Padmani and Poonam Dillon, who have really worked very hard and raised a lot of funds. I also tried, but लड़कों को आजकल कोई पूछता नहीं है। So, but they've done a very good job and working late hours, even on Sundays. Am I right? That's okay. Even on Sundays. And this is going to be a marvelous event. We are having some renowned singers who will come and sing Raj Kapoor film songs. Sorry, my throat is not okay because I've been traveling and I've just come from Delhi. It was freezing over there. Other than that, we are trying our best that the funds that are collected, me being the treasurer of Sinta, together with the team, I feel that, in the past, the committee has also done a couple of events and things, but somehow it didn't happen, and there were losses. But this time, with the help of Poonam and Padmani, we recover that as well. So it's a very proud moment for all of us. Thank you. Who's next? Yes. So हेतल जी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग लेडी जो हमारी एक केयर कमेटी है जो आर्टिस्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब सिंटा के पास आते हैं। बट हमारा एक सिस्टम है जो हेतल आई थिंक खुद बताएंगी तो अच्छा है कि जिससे द राइट पीपल गेट द एड। कोई भी गलत जगह पे जो लोगों के पैसे हैं नहीं जाएं, सही डिजर्विंग लोगों के पास। तो हेतल जी एंड राशिद जी दोनों उस कमेटी में हैं, हम सब हैं, बट शी इज़ हेडिंग दैट कमेटी। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं सिंटा में पिछले 10 साल से हूँ और एज अ कमेटी मेंबर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने केयर कमेटी की चेयरपर्सन बनी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में सीएम फंड्स लाकर या कोई भी चैरिटी पर्सन जो भी होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूनम जी और पद्मिनी जी ने जब से ये कारोबार संभाला है यहाँ पे सिंटा का, तब से 10 साल में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि हम फंड रेज करने के लिए कितना अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और इससे जो हम सहायता करते आए हैं 10 साल में, तो वो और ज़्यादा होगी। और बहुत से ऐसे नीडी पीपल हैं जिनको कोविड के बाद में काम नहीं मिल रहा है, जैसे एक्टर्स लोगों का अभी बहुत ही मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। बहुत से लोग अपना वापस से अपने गांव चले गए हैं। उनमें एक हिम्मत आ रही है ये देख के कि सिंटा कुछ ऐसा करने जा रही है कि वापस से एक्टर्स अपना वापस उस मोड़ पर आएगी और यहाँ पर फिर से एक इंडस्ट्री जो एक थोड़ी सी मुरझा सी गई थी,
तो वो वापस से खिलाएगी। तो मैं इसके लिए पूरी कमेटी की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और पूनम जी और पद्मिनी जी का खास करके कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम ऐसा कुछ करें कि जिस वजह से हम इतना अच्छा फंड रेज कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राशिद जी। हाँ जी, मेरा नाम रशीद मेहता है। बेसिकली मैं एक्शन डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए राज कपूर साहब का जो सेंटेनरी जो इवेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा इमोशनल एक फैक्टर है, इसलिए कि जब मैंने 1977 में एज अ स्टंटमैन काम शुरू किया था, पहली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों को याद होगा जब वो ब्रिज गिरने वाला होता है, क्रॉसिंग हो रही है विलेजर्स की, उसमें एक विलेजर मैं भी था, नया नया 17 साल का, और मेरे प्रीलियम्स थे एसईसी के, पर मुझे पॉकेट मनी की बहुत ज़रूरत थी और पैसों की पैसे कमाने की थोड़ी सी उस टाइम पे ज़्यादा लालसा थी, तो मैं प्रीलियम्स छोड़कर वहाँ पर शूट के लिए चला गया। एंड देयर द ग्रेट शोमैन वाज देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैं सोचा भी नहीं था कि कभी उनको फेस करूँगा, और वो डायरेक्शन कर रहे थे राज कपूर साहब, वाइट शलवार कुर्ता और पूरे लाल गाल, जो कपूर फैमिली के सारे के सारे लोगों के लाल गाल ही होते हैं। और मुझे हो गए अभी तक 47